हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो दिस इज ए क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स और इस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 68। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये लेक्चर्स जो है दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द प्रीलिम्स 2025। बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाएंगे। आप कोई भी बुकलेट निकाल देख लीजिएगा। अब तो बुकलेट्स ऐसे आ गई हैं कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, करंट अफेयर्स की सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स एक साथ आपको जहां मिल रहे हैं और बिल्कुल पढ़ा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं आपको अच्छे से, इसके अंदर अंडरस्टैंड कराते हो। तो ऐसे लेक्चर्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इस सीरीज को आप हिट करना आपकी जिम्मेदारी है पूरी। मैं पूरी तन मन धन से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि तन मन धन से ही आप इसको शेयर भी करें, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हम यहाँ पर कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 15 जून 2025 को फिलोसफी ऑप्शनल का कोर्स होगा। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर सारा कुछ फिलोसफी से रिलेटेड हम यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। एवरीथिंग कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विल बी देयर, डिटेल कंप्लीट नोट्स विल बी देयर, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा। इसके अंदर बुकलेट प्रोग्राम, वीकली टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, बहुत ही स्पेशली डिजाइन, मतलब टेक्निकली डिजाइन करा गया इसको साइंटिफिक डायमेंशन के अंदर कि किस तरह से आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन ऑफ एवरी टॉपिक विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिलोसफी ऑप्शनल प्लस कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अर्ली बर्ड ऑफर भी है। 31 जनवरी से पहले अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक तरह से 30% का ऑफ मिलता है। इसके बाद 30% का ऑफ नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो 30% ऑफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू, अर्ली बर्ड ऑफर विल बी देयर, ठीक है। और एंटायर कोर्स ऑफ फिलोसफी ऑप्शनल विल बी प्रोवाइडेड टू यू, राइट। अब देखो, इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स कोर्स, अभी जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप पढ़ रहे हैं ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अंदर देखो 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। 3 नहीं तो 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, चौथा मतलब जैसे बताता हूँ भी समझो। एक तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज सेकंड इज एनवायरमेंट सब्जेक्ट, और थर्ड जो सब्जेक्ट होता है दैट इज पॉलिटी। अगर इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर कमांड आ गई आपकी तो फिर प्लस भाग्य आपका, लक, ठीक है। ये 4 चीजें मिलकर आपको पूरा का पूरा निकाल सकती है। प्लस के साथ साथ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी इसके अंदर कर लें, मॉडर्न हिस्ट्री, तो दैट इज, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि अगर इनके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए अच्छे से, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फिर क्लियर हो जाएगा, राइट आपका। प्लस आपको करंट अफेयर्स तो है ही आपके साथ। तो ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली फोकस करना होगा। कैसा भी ट्रेंड हो, कभी पॉलिटी के अंदर कम क्वेश्चन होते हैं तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स में कम क्वेश्चंस होते हैं तो एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाते हैं, ऐसा आप देखना ट्रेंड, ठीक है। बट इन 4 सब्जेक्ट का बहुत महत्व है, ठीक है। तो इन 4 सब्जेक्टों को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए हमने कोर्सेज निकाले हुए हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एनवायरनमेंट का भी कोर्स हमने निकाला है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपके पास कोर्स है। ये सारे कोर्स बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं। वैसे तो सारे कोर्सेज हमने निकाल रखे हैं, बट ये कोर्सेज जो है हमारे बेस्ट क्वालिटी के कोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए केसरिया बुद्धा स्तूपा, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी देख लिए, बिहार गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि केसरिया स्तूपा जो है उसको मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इस तरह से इसको प्रमोट करने की बात हो रही है कि केसरिया स्तूपा को हम प्रमोट करें। इस तरह से बिहार की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन समझते हैं केसरिया स्तूपा क्या है। आपको पता है केसरिया, आपने सांची स्तूपा के बारे में सुना होगा बच्चों, सांची स्तूपा, ठीक है। बट इससे भी बड़ा स्तूपा है ना, और सबसे बड़ा स्तूपा जो है, ठीक है, और सबसे टॉलेस्ट भी, टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, दैट इज केसरिया। आप समझ रहे हैं, टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्तूपा है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तूपा जो है, दैट इज द केसरिया स्तूपा, केसरिया स्तूपा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ये कहाँ पर लोकेटेड है, बिहार के अंदर लोकेटेड, दैट्स व्हाई बिहार गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, स्तूपा इज सेड टू बी लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हाँ भाई, केसरिया स्तूपा है। आज से पहले आप लिख सकते थे सांची स्तूपा, आप कर देते टिक, पर उससे भी बड़ा है, केसरिया स्तूपा इज देयर। इट इज लोकेटेड इन द केसरिया एट डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम द पटना। पटना से 110 किलोमीटर है, पटना कैपिटल ऑफ बिहार, उससे 110 किलोमीटर है। इट इज सरकमफेरेंस ऑफ अबाउट ऑलमोस्ट 400 फीट, 400 फीट की सरकम स्टैंड एट ए हाइट ऑफ द अबाउट 104 फीट। आपने सुना होगा स्तूपा के बारे में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ लिया होगा स्तूपा को डिटेल के अंदर, ठीक है। अब मैं केसरिया स्तूपा पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस स्तूपा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बोला जाता है कि बुद्धा जो थे, उन्होंने अपनी लास्ट का जो टाइम था, ठीक है, लास्ट का जो टाइम था वो यहाँ पर केसरिया स्तूपा के अंदर बनाया, ठीक है, यहाँ पर बिताया।
ठीक है। और केसरिया स्तूपा जैसे टालस था तो सबसे ऊपर बैठकर वो मेडिटेशन और ये सब चीजें करते थे, राइट। तो यहाँ पर, और ये एक बात और है, केसरिया स्तूपा इसलिए ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर केसरिया स्तूपा के अंदर बुद्धा ने एक रिविलेशन करा था। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे सेंसेशनल अनाउंसमेंट करे थे। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं पिछले जन्म में, मैं बताऊं क्या था, मैं था चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा था मैं, ठीक है, चक्रवर्ती राजा था मैं, इस तरह से उन्होंने इसके अंदर बताया गया कि पिछले जन्म में मैं राजा था, राइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला, जैसे आ, वैशाली का फेडरेशन जो था, वैशाली फेडरेशन आपने सुना होगा, वैशाली फेडरेशन, ठीक है, एंशियंट के अंदर, ठीक है, वैशाली फेडरेशन के अंदर लिच्छिवीज वाज अ पार्ट, ठीक है, लिच्छिवीज वाज पार्ट ऑफ द, पर वैशाली फेडरेशन जो था उसके अंदर टूट टूट हुई और लिच्छिवीज उसके अंदर से बाहर निकल गए थे। तो यहाँ पर केसरिया स्तूपा के अंदर बुद्धा बैठे हुए थे, और बुद्धा बैठे हुए थे तो जो लिच्छवीज है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट थे, राइट, वो लोग यहाँ पर आते हैं और बुद्धा से पूछते हैं कि साहब हम क्या करें, आप हमको कुछ आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद के अंदर वो उनको एक तरह से बैगिंग बाउल देते हैं, बैगिंग बॉल, भीख मांगने का कटोरा। बोले ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो, और बैगिंग बॉल देकर वो इससे ऐसे बोलते हैं लिच्छवी से कि आप वैशाली फेडरेशन के अंदर वापस से चले जाएं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर करी गई, लिच्छवीज को कहा गया है वैशाली के अंदर, वैशाली फेडरेशन के अंदर वापस से आप चले जाएं, ठीक है, वहां पे आप लड़ाई ना करें। और बैगिंग बॉल भी इंपॉर्टेंट है, बैगिंग बॉल उनको दिया था, तो ऐसे पूछा जा सकता है कहाँ पर दिया, तो केसरिया स्तूपा के अंदर ही, केसरिया जगह पर ही, यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही बुद्धा के अंदर, बुद्धा ने यहाँ पर एक तरह से उनको बैगिंग बॉल दिया था, ये आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पर देखो, लॉर्ड बुद्धा ऑन हिज लास्ट जर्नी स्पेंट ऑन द मेमोरियल हाइट्स एट केसरिया, हियर ही मेड सोर्स सेंसेशनल अनाउंसमेंट विच वाज लेटर ऑन रिकॉर्ड in the Buddhist Jatak tales, ठीक है। Buddha here at the Kesariya said that in his previous birth he ruled as a चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा की तरह उन्होंने रूल करा है। बुद्धा आल्सो आस्क्स लिच्छवीज टू रिटर्न टू द वैशाली, ठीक है, वैशाली में वापस चले जाएं, गिविंग देम द बैगिंग बाउल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये देखो भाई साहब, बहुत बड़ा सारा है और बहुत ही टॉलेस्ट स्तूपा है, ठीक है, और अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट स्तूपा यहाँ पर ये है, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर है ना, इस स्तूपा के अंदर बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट मूर्तियां भी, फिगर्स भी पाए जाते हैं ना, फिगर्स बुद्धा के, राइट। और यहाँ पर एक फिगर में बुद्धा भूमि स्पर्श मुद्रा के अंदर है। अब दिस भूमि स्पर्श मुद्रा इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अपन समझते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। तो देखो, ये बुद्धा है, ठीक है। अब बुद्धा के अंदर यहाँ पर देखो, इनका हाथ कहाँ पे है, भूमि पे स्पर्श कर रहा है, एक हाथ इस तरह से रखा हुआ है, और ये क्रॉस लेग बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रॉस लेग बैठे हुए हैं, एक हाथ इनका एक तरह से स्टोमक के पास में रखा हुआ है, ठीक है, एक हाथ भूमि की स्पर्श हो रखा है, ठीक है। अब इसकी भी कहानी है, इसकी कहानी ये है कि बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट हुआ, है ना, तो एनलाइटनमेंट हुआ तो उनका एक मारा नाम का डेमन था, मारा नाम का अहंकारी डेमन था। तो बुद्ध ने बोला भाई साहब हमको एनलाइटनमेंट हो गया। तो मारा बोला ओ भाई, हेलो, तुमको कोई एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, प्रूफ करके बताओ। मुझको हुआ एनलाइटनमेंट, मारा डेमन। जो अहंकारी होता है वो हमेशा इस तरह से बोलता ही है, ठीक है, कि तेरे को नहीं हुआ, मेरे को हुआ है ना, तू जिस सीट पे बैठा है ना, वो सीट मेरी है, ठीक है, तू जबरदस्ती यहाँ पर आके बैठ गया है। तो बुद्धा से बोलते हैं कि बुद्धा बोलते हैं कि नहीं, एनलाइटनमेंट तो हुआ है। तो बोलते हैं कि प्रूफ करके बता, प्रूफ दे, प्रूफ दे, प्रूफ दे। तो बोलता है, बुद्धा बोलते हैं कि भाई मैं नहीं दूंगा प्रूफ, धरती माता देगी प्रूफ, ठीक है, ये पूरा जो धरती माता है जिसके ऊपर तू खड़ा है वो प्रूफ देंगी। और धीरे से धरती के ऊपर हाथ लगाता है और धरती हिल जाती है। ओ भाई, उस डायमंड की क्या हालत हुई, मारा नाम का डायमंड तो वहां से निकल लेता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, more important finding is a number of figures of the Lord Buddha in the भूमि स्पर्श मुद्रा एंड अदर सिटिंग इमेजेस, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, राइट। These figures are made of the soils and the pebbles in each layer. The earthen lamp, decorated bricks and other potteries are other point of attraction, ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा मैंने यहाँ पे पूरा बताया इसके अंदर। इन दिस मुद्रा द राइट हैंड कौन सा हैंड है ये भी याद रखिएगा, राइट हैंड इज एक्सटेंडेड डाउनवर्ड विद द फिंगर्स लाइटली टचिंग द ग्राउंड, धीरे से हाथ लगाया, पूरी धरती हिल गई, राइट। वाइल द लेफ्ट हैंड रेस्ट ऑन द लैप, ठीक है, गोद में, ठीक है, पाम फेसिंग टुवर्ड्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये मुद्रा आपको यहाँ पर देखनी है, राइट।
ये इनकी पाम है, गोदी में लगा रखा है इन्होंने, और ये नीचे की साइड इस तरह से टच कर रखा है। ये गेस्चर है भूमि स्पर्श मुद्रा का, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंबलिज्म क्या है? इट रिप्रेजेंट द बुद्धास कॉल टू मदर अर्थ एज ए विटनेस टू हिज एनलाइटनमेंट। वो पूछा था ना, बता बता बता, तो बोले मैं नहीं बता रहा, देख अर्थ बताइए, हाथ लगाया, थर थर आगे काम पड़ी। दिस gestures indicate steadfastness, resolve, and Buddha's victory over the Mara, the demon of delusion and desire, symbolizing the overcoming of the worldly temptations। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, आर्कोलॉजिस्ट तरह से बिलीव करते हैं दैट द स्तूपा इन द केसरिया, नोन टू द पीपुल्स एज राजा बैन का देवरा, ठीक है, वॉज बिल्ड बाय द लिच्छवीज ऑफ वैशाली। लिच्छवीज ऑफ वैशाली ने ये बनाया था बिफोर बुद्धा अटेन निर्वाण। बुद्धा ने निर्वाण अटेंड करा, तो उससे पहले उन्होंने इस तरह से ये स्तूपा बनाया था, मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया था, राजा बेन का दोरा द्योरा इस तरह से बोला जाता था, है ना। इट इज लार्जेस्ट साइट ऑन द बुद्धिस्ट रूट। चाइनीज पिलग्रिम जो है, ठीक है, हुआन शांग, ठीक है, हुआन शांग ने भी ये बोला था, हैड विजिटेड दिस स्तूपा एज पर हिज डायरी इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में उसने भी ये विजिट करा था इस स्तूपा को। अब आगे अपन पढ़ते हैं। It is believed that the stupa was built to commemorate the spot where the Lord Buddha gave his 22nd sermon and to the mark the place where he announced his impending death। यहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट करा था उन्होंने कि भाई मेरी मृत्यु अभी नियर है, कि मैं इस साल को इस वक्त मैं मर जाऊंगा, ठीक है। बुद्धा अनाउंस इज प्रीवियस एग्जिस्टेंस, चक्रवर्ती राजा भी हूं मैं, ठीक है, राजा था मैं पिछले जन्म में, ये भी बुद्धा ने बताया था। तो अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट, बड़े बड़े अनाउंसमेंट कराए, पिछले जन्म के बारे में बताया, इस जन्म में कब डेथ हो जाएगी वो भी कराया। लिच्छवीज को यहाँ पर एक तरह से एडवाइस दिए कि जाकर वापस से वैशाली में चल जाओ भाई, ऐसे टूट फूट से कोई काम नहीं चलता है, राइट, इस तरह से। चलिए, नेक्स्ट इज श्री माधव पेरामुल टेम्पल। श्री माधव पेरामुल टेम्पल क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। नाम से क्या लग रहा है, माधव मतलब किसका टेम्पल होगा? सोच कर देखो, माधव किसको बोलते हैं अपन? कृष्ण को बोलते हैं ना, लॉर्ड कृष्णा को बोलते हैं माधव, बट ये कृष्णा का टेम्पल नहीं है, है ना। कृष्णा का टेम्पल नहीं है, विष्णु का टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल। लॉर्ड विष्णु के अवतार ही थे कृष्ण, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर माधव का मतलब कृष्ण नहीं है, यहाँ पर माधव का मतलब विष्णु है, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, एक लॉर्ड कृष्ण का टेम्पल है, ऐसे मत लिख देना एग्जाम के अंदर, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली इंस्क्रिप्शन, अभी ये न्यूज में क्यों है माधव पेरुमल टेम्पल? बिकॉज अभी एक इंस्क्रिप्शन मिला, है ना। इंस्क्रिप्शन का मतलब कि कुछ लिखा हुआ मिला इस तरह से, और हमको ये पता चला इस इंस्क्रिप्शन में ये था कि भाई 1000 ईयर अगो, 1000 साल पहले, ठीक है, एक कनेक्टिंग रूट था किसके बीच में, जो कि कनेक्ट करा था वेस्टर्न तमिलनाडु विद सदर्न कर्नाटका एंड केरला। एक रूट इसके अंदर बताया गया, एंशिएंट 1000 साल पहले ऐसे एक रूट हुआ करता था, ऐसा इस टेम्पल के अंदर बताया गया। ये टेम्पल खुद अगर देखें तो 1300 साल पुराना है, उसके अंदर ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है हमको, राइट। तो इसका मतलब एक रूट, एक एंशियंट ट्रेड रूट हमको यहाँ पर खोजने को मिल गया। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली क्या लिखा होगा ये मैं आपको बताऊंगा, पहले श्री माधव पेरामुल टेम्पल के बारे में अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, श्री माधव पेरामुल टेम्पल, जैसे हमने कहा था कि लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, ठीक है। और तो इसके अंदर जो भी वैष्णवाइट्स ट्रेडिशंस होते हैं ना, वैष्णवाइट्स ट्रेडिशंस, उन सब ट्रेडिशंस को यहाँ पर फॉलो करते हैं, राइट। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो पेरामुल है, पेरामुल टेम्पल जो है, राइट, इसके अंदर देखें तो एक यहाँ पर जो वैष्णवाइट्स रिलीजन से जो सेंट होते हैं ना, वैष्णवाइट रिलीजन के जो सेंट होते हैं, 12 इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं, जिसको अपन अल्वराज बोलते हैं, है ना। उनके एक सेंट थे पे अल्वराज, ठीक है, पे अलवरा, ठीक है। ये जो थे, ये सेंट, इनके ऊपर ये टेम्पल बनाया गया है, ऐसा इसके अंदर बोला जाता है, ठीक है, कि इस टेम्पल के अंदर ही इस टेम्पल के आसपास ये जन्म लिए थे, पे अलवरा, ठीक है, पेरामुल टेम्पल। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पेरामुल टेम्पल इज एसोसिएटेड विद पे अलवरा, राइट। तो यहाँ पर देखो, श्री माधव पेरामुल टेम्पल इज ए हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु, लोकेटेड इन द मैलापुर, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। एक तो तमिलनाडु के अंदर ये टेम्पल है, श्री माधव पेरामुल टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे दिस टेम्पल इज डीपली रूटेड इन तमिल कल्चर एंड द विष्णु सेंट्रिक ट्रेडिशंस, स्पेसिफिकली फॉलोइंग द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस, ठीक है। टेम्पल इज बिलीव टू बी अराउंड 1300 ईयर ओल्ड एंड इज एसोसिएटेड विद द अल्वरास, ठीक है। तो 12 तमिल पोइट सेंट्स ऑफ द वैष्णविज्म, ठीक है। पे अलवरा, ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट अलवरास इज सेड टू हैव बीन बोर्न नियर दिस टेम्पल्स, मेकिंग इट ए साइट ऑफ इमेंस रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इसलिए बहुत ही रिलीजियसली इंपॉर्टेंट साइट ये बन जाती है, राइट। अब इससे कुछ माइथोलॉजी भी अटैच्ड है, वो माइथोलॉजी हम इसके अंदर समझ लेते हैं कि लॉर्ड विष्णु, जिसको अपन बोल रहे हैं माधव पेरामुल, और इसी तरह से लॉर्ड विष्णु की अगर वाइफ कौन है, लक्ष्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी, कल्याणा लक्ष्मी, कल्याणा
लक्ष्मी थैयर। ठीक है, अभी साउथ इंडिया के हैं तो ऐसे ही नाम कुछ आपको सुनने को मिलेंगे। अब लक्ष्मी जी ने एक हट लगा ली, क्या हट लगा ली, जिद लगा ली कि मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो विष्णु जी से शादी करनी है। अब कल्याण लक्ष्मी थैयर, ठीक है, इन्होंने हट लगा ली कि मेरे को तो विष्णु जी से शादी करनी है। तो माधव पेरोमल जो विष्णु थे फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है, वो तपस्या करने के लिए बैठ गई थी इस स्थान पर। तो यहाँ पर दोनों यूनाइट हुए, ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट। और जिनके अंदर भी जो भी देश, मतलब जो भी लोग ग्रह कलेश की स्थिति जिसके अंदर रहती है, ग्रह कलेश समझ रहे हैं, ग्रह कलेश मतलब आपस में लड़ते रहते हैं जो, राइट। तो परिवार जो संपन्न नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर इस टेम्पल पे आते हैं, और जिससे कि सक्सेसफुल मैरिज रहे, हार्मोनियस एंड प्रॉस्परस मैरिज जिससे उन लोगों की रहे। तो यहाँ पर ये देखें कि अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी द टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द मैरिज ऑफ द लॉर्ड विष्णु एंड द कल्याणा लक्ष्मी थेयर। इट इज बिलीव दैट द गॉडेस लक्ष्मी परफॉर्म पिनेंस, उन्होंने बहुत तगड़ी तपस्या करी कि मेरे को तो विष्णु जी से ही यूनाइट होना है। एंड एज ए रिजल्ट दिस टेम्पल बिकम ए सीक्रेट साइट रिप्रेजेंटिंग their divine union। ठीक है, devotees often pray at the shrine of Kalyan Lakshmi Thayar for blessing of the harmonious marriage। ठीक है, हार्मोनियस और परस्पर मैरिज के लिए ये यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरह से लोग आते हैं यहाँ पे प्रे करते हैं, राइट। हे भगवान की सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, विद्या दे, जिससे कि क्या है, जिससे कि आपस में लड़ाई ना हो, राइट। इसके अलावा एक लोकल लीजेंड, लीजेंड का मतलब क्या है, जिसको अपन कहते हैं कि कहानी जो चलती है, राइट, स्पीक्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु टेकिंग द फॉर्म ऑफ द माधव पेरुमल टू डिफीट ए पावरफुल डेमन। एक पावरफुल डेमन था, वहां के लोगों को परेशान कर रहा था, उसको डिफीट करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने माधव पेरुमल की फॉर्म में आए और उसको मार दिया। उसके बाद जब वो यहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहीं पे रह जाएंगे आप लोगों के लिए। आफ्टर वेन्यूकिशिंग द डेमन, लॉर्ड विष्णु इज बिलीव टू हैव ग्रेस द प्लेस विद हिज प्रेजेंस, मेकिंग इट सीक्रेट साइट फॉर द डिवोटीज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें कि 108 दिव्य दिव्य देशम जो है उनमें से एक ये वाला टेम्पल उनका एक पार्ट है। ठीक है, ये 108 दिव्य देशम का मतलब क्या है, होली श्रिंस मेंशन्ड इन द दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधन नाम का जो एक तरह से टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको अल्वराज ने बनाया है। ठीक है, 12 पॉइंट मैंने बताया था आपको, तमिल पॉइंट, उनके अंदर 108 दिव्य देशम बताया गया, उनमें से ये एक टेम्पल है, राइट। Mythologically, Divya Deshams are the sites where the Lord Vishnu manifested to bless his devotees or establish dharma, and Shri Madhav Perumal Temple is one of the such location। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु ने ऐसे बोला कि भैया यहाँ पर मेरा एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको फील होगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने डिवोटीज को ब्लेस करूंगा। तो इधर 108 दिव्य देशम के अंदर आप आ जाया करना, उनमें से एक टेम्पल, उनमें से एक दिव्य देशम में से एक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है एक दिव्य देशम में से एक है क्या ये टेम्पल, 108 दिव्य देशम, तो हाँ भाई ये है। अब भैया उस बात पे आ जाते हैं कि इस टेम्पल के इंस्क्रिप्शन के जिसके कारण ये न्यूज के अंदर आया उसमें क्या लिखा हुआ। द इंस्क्रिप्शन रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए विलेज नेम द थुरावल्लूर। ठीक है, थुरावल्लूर नाम का एक विलेज है, उसके बारे में इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, द एरिया सर्व्ड एज ए ट्रंक रोड एंड ट्रेडर्स क्रॉस रिवर भवानी एंड रिवर मोयार टू रीच द वायनाड इन केरला एंड वेरियस प्लेसेस इन द कर्नाटका, राइट। तो यहाँ पर एक देखो कि यहाँ पर एक तरह से विलेजर्स जो हैं वो रिवर भवानी और रिवर मोयार जो थे उसको क्रॉस करके केरला और कर्नाटका की तरफ जाते थे तमिलनाडु से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ भावनी सागर डैम इन 1948, भावनी सागर डैम 1948 के अंदर जब बना तो उसके बाद रीलोकेशंस ऑफ नियर बाय रेजिडेंट्स एंड शिफ्टिंग ऑफ द टेम्पल्स आइडल्स टू द न्यू लोकेशन 1953 में शिफ्ट हो गया फिर। ठीक है, सारे जो नई लोकेशन के ऊपर इसको करा, राइट। अब ये पूछा जा सकता है भैया टेम्पल जो बना है वो कौन सी स्टाइल में है, तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसके अंदर यूज करा गया है विद इंट्रिकेटेड कार्विंग्स एंड डेकोरेटिव पिलर्स। और इट हैज सीक्रेट टैंक, इसके अंदर एक सीक्रेट टैंक भी है जिसको बोलते हैं माधव पुष्करिणी। ठीक है साहब, ये सारे के सारे प्रीलिम्स में कितने इंपॉर्टेंट है आप भी समझ पा रहे होंगे, जो बच्चे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट ये है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो 4 सब्जेक्ट हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इन 4 सब्जेक्टों को करके जाओ प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स में बहुत फायदा आपको होगा, राइट। अब इकोनॉमिक्स में से सर कर तो लें पर क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं, तो सारा का सारा मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है, इस इकोनॉमिक्स को आप देखो। इसके बाद एनवायरमेंट के अंदर भी सब कुछ पढ़ा रखा है, एनवायरमेंट तो बहुत बढ़िया कोर्स बन रहा है भाई। जो भी बच्चे एनवायरमेंट कर रहे हैं ना उनको A to Z सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट का। इतना बढ़िया कोर्स है एनवायरनमेंट का, आप देखेंगे जिसके अंदर सब कुछ सारे की सारी मेहनत कर रहा हूँ मैं, पूरा रिसर्च कर रहा हूँ, एक एक इंस्टीट्यूशन से एक एक कन्वेंशन उसको डिटेल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, राइट। तो बेस्ट कोर्स है एनवायरनमेंट का, आप सभी बच्चे ज्वाइन करें इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट परी।
पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी का मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी इनिशिएट करा है प्रोजेक्ट परी फॉर द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के अंदर उसने कहा है कि हम प्रोजेक्ट परी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन अंडर द प्रोजेक्ट परी इज टेकिंग प्लेस इन द दिल्ली, पहली बार पहली जो चीज है वो दिल्ली के अंदर यहाँ पर हो रही है, राइट। तो प्रोजेक्ट परी है क्या, यहाँ पर अपन इसके अंदर समझते हैं। अंडर इट ललित कला अकेडमी, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट परी, परी एक परी थी और ललित, ठीक है, ललित और परी, राइट, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ए परी का बॉयफ्रेंड ललित, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज इनवाइटेड मोर देन 150 विजुअल आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। विजुअल आर्टिस्ट जो हैं उनको करा गया, विजुअल आर्टिस्ट मतलब जैसे पेंटिंग वाले, ठीक है, पेंटिंग वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जो विजुअल आर्ट्स जो होती है ना, ठीक है, उसको मूर्तिकार, ये सब चीजें जो है ना विजुअल, तो इनको यहाँ पे इनवाइट करा। द प्रोजेक्ट परी एम्स टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है टू अपलिफ्ट द एस्थेटिक एंड कल्चरल आउटलुक ऑफ द दिल्ली while adding grandeur to the rich historical लीगेसी ऑफ आवर नेशनल कैपिटल, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट परी चला रहे हैं और उसके अंदर जो भी दिल्ली से रिलेटेड आर्ट है वो सबको यहाँ पर प्रमोट करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग आए देखो, और यहाँ पर आप देखें एम्स एंड स्टिमुलेटिंग डायलॉग रिफ्लेक्शन एंड इंस्पिरेशन contribute to the dynamic fabric of the nations and provide a platform to uplift the aesthetic and the cultural outlook, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विजुअल आर्ट, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, दिस आर नोन एज द विजुअल आर्ट, राइट। 150 विजुअल आर्ट आर्टिस्ट इन्वाइटेड ऑल ओवर द इंडिया, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के अंदर भारत ने ये डिसीजन लिया प्रोजेक्ट परी के अंदर, ठीक है। अब समझो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट इन द पब्लिक स्पेस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एज इट शोकेसेस द नेशंस रिच एंड द डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई पुल है, तो पुल के बगल में आपने आर्ट बना दिया, ठीक है, तस्वीर बना दी, राइट। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट, इससे क्या होगा कि भाई आर्टिस्ट जो है वो जा रहा है और पब्लिक के अंदर, पब्लिक देखो परी वर्ड के अंदर ये आ रहा है ना पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, तो पब्लिक को पता चल रहा है हाँ भाई देखो कितना सुंदर, आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर आर्ट बनी रहती है वो, राइट। द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द आर्ट थ्रू द पब्लिक इंस्टॉलेशन ट्रांसफॉर्म्स अंडर लैंडस्केप्स इनटू द एक्सेसिबल गैलरीज, एक तरह से गैलरीज ही बन जाएंगी, ठीक है, दीवारों के ऊपर पेंटिंग कर देते हैं ना वैसे। तो पब्लिक जैसे रोड, जैसे यहाँ पर पब्लिक गुजर रही है, यहाँ पर पूरी दीवारों के अंदर रोड पेंट, दीवारों के अंदर पेंटिंग कर रखी है, तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई देखो एक तरह से विजुअल आर्ट वाले आर्टिस्ट जो होंगे उनका एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, और लोगों को ये पता भी चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर हमारा ऐसा हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल डायमेंशन है, राइट। By integrating art into street, parks, transit hubs, this initiative ensure that the artistic experience are available to one and all, सबके लिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस अवेलेबल है, ठीक है। इंक्लूसिव अप्रोच फोस्टर शेयर कल्चर आइडेंटिटी, ठीक है, एंड एनहांस सोशल कोहेजन, इनवाइटिंग सिटीजन टू एंगेज विद आर्ट इन देयर डे टू डे लाइफ। प्रोजेक्ट परी एम्स टू स्टिमुलेट डायलॉग रिफ्लेक्शंस एंड इंस्पिरेशंस, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू द डायनेमिक कल्चरल फैब्रिक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो विजुअल आर्ट फॉर्म है, आप देखिए यहाँ पर थंका पेंटिंग, ठीक है, पहाड़ पेंटिंग, राइट, गोंड आर्ट, कलमकारी, है ना, पिछवाई पेंटिंग, ये सारी बानी ठनी पेंटिंग, ये सारी की सारी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी। अब लोगों को ये पेंटिंग खरीदने में बहुत वो होता है, राइट, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये पेंटिंग्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी देखने के लिए, आसपास रोड के बगल के अंदर देखने के लिए, आप रोड पे से गुजर रहे हैं पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है, तो कितना सही रहेगा। तो इससे ये पेंटिंग भी प्रमोट होंगी, प्लस लोगों का इसके अंदर इंटरेक्शन भी होगा, लोगों को भी मजा आएगा देखने में, लोगों को भी मजा आएगा इसके अंदर, तो दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो परी क्या है ये आपको समझ में आ गया है ना। तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे परी लोक के अंदर आ गए, यहाँ पर पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग, कलमकारी, यहाँ थांग का पेंटिंग, यहाँ पर बनी ठनी पेंटिंग, इस तरह से आपको दिख रहा है, राइट। तो विजुअल आर्ट के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देखो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एज वेल एज स्कल्पचर, म्यूरल्स, इंस्टॉलेशंस हैव बीन क्रिएटेड अंडर द ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। मोर देन 150 visual arts from all over the countries have come together to create the various wall paintings, murals, sculptures, installation being prepared under this project. This creative canvas includes but is not limited to the artwork, ठीक है, और डाउन इन द स्टाइल ऑफ द पहाड़ पेंटिंग, और ये सब चीजें इसके अंदर देख सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर। इसी के ऊपर अब इसी के ऊपर इस चैप्टर इस लेक्चर के ऊपर सॉरी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वो 7 बजे आपके पास आ जाएगा, 5 बजे लेक्चर आता है, 7 बजे उसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पर हमने कोर्स डिजाइन करने की कोशिश करी है करंट अफेयर्स की, तो आप यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।